हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर बाय न्यूज़ 1111। ये सपने सच होते हैं। आपका कब सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका उसके पास अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत है। यस, सेल्फ लव की जरूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं मेरी कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, स्पेल्स, डायरेक्ट ट्रेडिंग या फिर पर्सनल काउंसलिंग को बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम की डिटेल्स है मैंने अपनी स्क्रीन पे मेंशन की हुई है। आज हम बात करेंगे कि ना, जब आपकी कोई भी विश अगर पूरी नहीं हो रही होती है, कि आपने बहुत सारी कोशिश कर दी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि भगवान जो है आपके बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप हर रोज़ एक ही प्रार्थना कर रहे होते हो कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बट स्टिल कोई रिजल्ट नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं, कोई भी होप नहीं, हर एक चीज़ आपको डरा रहा है कि व्हाट इफ ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ना हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा होता है, बट रियलिटी में ना हमारे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है जो हमें तो नहीं दिखता है ना। ऐसी ना मेरी एक विश थी जो मैं बहुत दिनों से मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी। ठीक है, जो मुझे लगता था कि मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती, जब भी मैं सोचती थी ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। एंड मुझे लगता था कि अब छोड़ो यार, नहीं हो रहा है तो नहीं, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को लेकर। आई लॉस्ट ऑल माई होप्स, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। तब जाकर ना चीज़ें मेरे लिए बदली। ठीक है, देखो, जब लगता है ना कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, बस थक गया हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, अब इतना सब कुछ कर लिया फिर भी भगवान जी मेरे नहीं सुने। देखो, हम ना हमेशा चीज़ों को लेकर, जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है, हम ना हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ें नहीं हुई, जो कि ना हमारे पीठ पीछे बहुत ही चीज़ें हमारे लिए भगवान जी रच रहे होते हैं। बट ना वो हमें तब जाकर मिलती है जब उसका राइट टाइम होता है। जब तक राइट टाइमिंग नहीं होगा ना, तब तक कितना भी हाथ जोड़ लो, कितना भी रो लो, कितने भी टेक्निक्स कर लो, कितने भी मैनिफेस्टेशन कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ये ना मैंने अपने लाइफ में बहुत बार मैंने इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बिकॉज जब हमारे लिए वो सही समय है देने का, वो तभी देंगे। नो मैटर हम कितना कुछ भी हाथ पैर मार ले, हम रो ले, वो नहीं देने वाले। ये एक बात को समझ लो। चाहे वो कुछ भी है, वो कुछ भी है। ठीक है, वो आपका हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, ओके, या फिर कुछ भी है, वो नहीं करने वाले। जब तक उसका सही टाइमिंग नहीं है, जब तक उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, वो नहीं करने वाले। ठीक है, भगवान ने हमारे लिए माँ बाप क्यों भेजे हैं? ताकि वो हमें एक सही डायरेक्शन दिखाए, हमारा ख्याल रखे, है ना। तो एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगी। ये ना एक सोसाइटी का रूल है ना, कि जब तक 18 साल नहीं हो जाता है तब तक शादी नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग यही चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, या फिर किसी किसी के पेरेंट्स में ये होता है कि जब तक हमारे बच्चे स्टेबल नहीं हो जाते तब तक हम शादी नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो वॉट इज राइट फॉर यू। राइट, तो जब तक सही टाइम नहीं आता है शादी का, तब तक कोई नहीं करेगा, है ना। अगर किसी को एक छोटा सा बेबी हुआ है एंड उनके पेरेंट्स को पता है कि अब जो है, अब तो इसका हम शादी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 20 to 25 ईयर्स तक, या फिर 30 साल तक हम वेट करेंगे, तो उनको जब समझ में आएगा कि ये राइट टाइम है, तो तब जो चीज़ें वो होनी ही होनी है। वी कांट फोर्स एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, स्पेशली इन मैनिफेस्टेशन। जितना ज़्यादा हम फोर्स करेंगे ना, उतना ही लेट हमें अपना विश मिलकर रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, फियर में है ना, तो एक चीज़ याद रखो, मेरे साथ ना बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। मैं आपको क्या ही मैं बताऊँ। अगर मैं ना अपना यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताने लग जाऊँ ना, तो आप, मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मैं हमेशा मेरे भगवान को मैं याद करती हूँ। मेरा तो आधा का आधा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टेक्निक है, वो यूनिवर्स एंड मेरे भगवान जी है। बस जो होना है, जो तुमको देना है, जब देना है, जब से मैंने ये चीज़ सीख लिया है ना, तब से चीज़ें जो है मेरी फेवर में होती ही होती है। टचवुड किसी की नज़र ना लगे। बट जब मैं पहले टेंशन में रहती थी, मैं वेट करती रहती थी कि चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, कौन करेगा, फियर में थी, डेस्परेशन, एंजाइटी,
ये सारी चीज़ों से जब मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा जो लाइफ यही सारी नेगेटिविटी से भरा पड़ा था ना, मेरे लिए कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता था। ठीक है, नहीं होता था, बिल्कुल ही नहीं होता था। मैं दिन भर मैं फालतू के बेफालतू के मैं टेक्निक्स करते रहती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी। बस ये इसी में 1-2 साल ना मैं, मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इसी में चला गया मेरा लॉकडाउन। तो बस मैं ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती थी। मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज सर्च अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, कंटिन्यूस टेक्निक्स करना, ये करना वो करना, पागलों की जैसे अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। बट कुछ भी मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं होता था, सच में। बट जब मैंने ये थियोरी को समझा कि लेट गो, डिटैचमेंट, ठीक है, ट्रस्ट, आस्क, बिलीव, रिसीव, तो तब से जो है मेरे लिए ना मैनिफेस्टेशन ईजी हो गया। जो मेरा है वो मेरे पास आकर रहेगा, वो जाकर भी मेरे पास आएगा। आपने इस कहावत को सुना है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे से दूर जाकर भी वो वापस लौट कर आएगा। अगर वो कोई चीज़ तुम्हारा है ना, तो अभी भले ही आपके लाइफ में नहीं है वो चीज़, वो चला गया है, ठीक है, उसको लौट कर आना ही है। अगर तुम्हारा है तो, अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो वो ज़रूर आएगा। 100% वो आता है जब आप सच में छोड़ देते हो। भगवान जी अब देख लो, आप, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं अब सच में मैं थक गई हूँ। ठीक है, अगर ऐसा भी आपको लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो। बस आपको ना अपने लिए ये सोचना है, ये थॉट अपने आप को बोलना है कि मेरे पीछे भगवान जी मेरे लिए कुछ तो बहुत ही बेस्ट करने वाले हैं, या फिर कर रहे हैं। मेरे लिए तो कुछ बेस्ट होने वाला है। ठीक है, चीज़ें वैसी ही काम करती है। ओके, तो यही बात मुझे आप सभी को बोलना था। जब उम्मीद नहीं रहती है कि कब होगा कैसे होगा, बस यही बोलो कि जो है उसकी मर्जी। ठीक है, जब देना है दे दे। क्यों, देखो, आपके इतने रोने से, आपके इतने टेक्निक करने से, आपके परेशान होने से कुछ हुए क्या चीज़ें? नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। बाकी जो है आपने अपना मेंटल पीस खराब किया, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट ही जा रही है। तो एक बार भगवान के ऊपर विश्वास करके देखो, भरोसा करके देखो, सारी चीज़ों को उनके हवाले करके देखो। बार बार अपने आप से ये बोलना स्टार्ट करो कि मेरे लिए कुछ तो बेस्ट हो रहा है। मेरे पीठ पीछे भगवान जी कुछ तो बेस्ट रचा रहे हैं मेरे लिए। मुझे पता है कि मेरे लिए तो कुछ बेस्ट हो रहा है। ओके, ये जो अफर्मेशन है ना, मैंने अपना ना 2024 में मैंने इसको ट्राई किया था। मैंने आई थिंक 2 से 3 महीने किया, एंड मेरा ना एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड विश मैनिफेस्ट हुआ जो 3-4 साल से मैं डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर। 2-3 साल से ना मैं उस विश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, टेक्निक्स कर रही थी, उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं पा रही थी। बट मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं उस विश को लेकर अपने मेंटल पीस को क्यों करूँ। अब जाना है तो जाए यार, आना है तो आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जैसे ही मैंने छोड़ दिया ना, विद इन लाइक 2 मंथ्स इट वाज लाइक अमेजिंगली वो चीज़ मेरे पास आई। मेरी जो है मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। तो क्योंकि देखो, जो चीज़ भगवान ने 2-3 साल में नहीं किया, बट मैंने छोड़ने के बाद भगवान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया। तो भगवान चाहते थे ना कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, मैं खुश रहूँ। जब मैंने उस चीज़ को छोड़कर मैंने खुश रहना स्टार्ट किया, वो चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में आ गई। तो दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज से पॉजिटिव रहो, बिकॉज पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स ऑलवेज, इट अट्रैक्ट्स ओनली पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिव थिंग्स, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स। ओके, जैसे कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। तो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा रोने की बात नहीं है। बस छोड़ दो, नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट, छोड़ दो, जब होना है जैसे होना है वो करेंगे। बस भगवान के ऊपर ना पक्का जो है विश्वास है ना, वो रखना चाहिए आपको। दैट्स इट। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भगवान जी का एक बार हाथ पकड़ लिया ना, कभी झुकोगे नहीं किसी के सामने, बस उनका हाथ पकड़ लो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, पॉजिटिव रहो। एंड यस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इन वीडियोस को उन तक पहुंचाना जिनको इनकी ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे, जय बजरंगबली।